बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर इनसे इजहार क़ीदत व मोहब्बत पर है। इस वीडियो में इनकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वाक़या भी मैं आपके गोशगुजार करूँगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे अजीम रहनुमा थे। इन जैसा ना आज तक पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। जैसे इकबाल ने अपने एक शेर में फरमाया है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। आज हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं, स्पेशली मुसलमान, वो भी कायदे आज़म की दूर अंदेशी के कायल हो गए हैं कि वाकई हम दो कौमें हैं और दो कौमी नज़रिया बिल्कुल ठीक था। हमारा सब कुछ हिंदुओं से जुदा है, मगर फिर भी एक तवील अरसा ये तमाम अक़लियतें हिंदू मजहब के लोगों को खुश करने में लगी रहीं। हरजीत सिंह गोलाख, जिसकी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लगाती रहती हूँ, इसका भी कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हम सिखों से भी कहा था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, मगर हमने इनकार कर दिया। कायदे आज़म की बात सच साबित हो गई कि हिंदू हमें दिन में तारे दिखा देंगे। और हरजीत सिंह ने यह भी तस्लीम किया है कि 17% पंजाब का इलाका हिंदुस्तान में सिखों के पास था, मगर फिर भी हमने हिंदुस्तान को 44% यानी 44% लेकर दिया है, फिर भी ये खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान असदुद्दीन अवैसी ने भी कह दिया है कि मोदी ने कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए को जिंदा कर दिया है। चले मैं आपको कायदे आज़म की ज़िंदगी का मज़ेदार वाक़या सुनाती हूँ, जो बचपन में हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं। इसी किस्म के बहुत से मज़ीद वाक़यात भी हैं। बहरहाल एक दफ़ा का जिक्र है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लॉर्ड माउंटबेटन के साथ तशरीफ़ फरमा थे और अखबार का मुतालिया कर रहे थे। कायदे आज़म की एक आंख की नज़र कमज़ोर थी और वो सिंगल चश्मा लगाया करते थे। कायदे आज़म की ऐनक नीचे गिर गई और वो उठाने के लिए झुके कि माउंटबेटन ने हंस कर कहा कि अब तो आपको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। कायदे आज़म रुक गए और अपनी जेब में से दूसरी ऐनक निकाली और आंख पर लगाकर अखबार पढ़ने लगे और माउंटबेटन शर्मिंदगी से देखता रह गया। कायदे आज़म इंतहाई ज़हीन, दूर अंदेश और इंसान थे। आज तक उन्होंने जो फरमाया वो सच साबित होता आया है। हमें इनकी ज़िंदगी और फरमान से सबक सीखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में सोचती हूँ तो आंखें आबदीदा हो जाती हैं कि किस तरह उस कमज़ोर और नहीफ आदमी ने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए हमें आज़ाद करवाया। और आज ये हाल है कि पाकिस्तान के बहुत से हुक्मरानों ने पाकिस्तान को किस तरह तबाह हाल कर रखा है, मगर ये प्यारा वतन फिर भी कायम व दायम है। क्यों? सोचें क्यों, ऐसा क्यों है? कायदे आज़म की गिरती हुई सेहत और फिर पाकिस्तान बनाने के अज़्म से आपको जवाब मिल सकता है कि क्यों आज भी पाकिस्तान कायम व दायम है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान,